हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम विद मी नेहा। बात करेंगे श्रीदेवी की। जी हाँ, श्रीदेवी की बात इसलिए आज मैं करने वाली हूँ क्योंकि श्रीदेवी के निधन को 3 साल हो चुके हैं। साल 2018 में 24 फरवरी के दिन श्रीदेवी हम सभी को अलविदा कहकर चली गई थी। ये वो काली रात थी, ये वो काला दिन था जिस दिन श्रीदेवी ने पूरी दुनिया के लोगों को अलविदा कह दिया था। सभी के लिए ये बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी क्योंकि श्रीदेवी की उम्र बेहद कम थी और जिस तरीके से उनकी मौत हुई वो बेहद चौंकाने वाला था। लेकिन उस दिन क्या हुआ था, उस दिन उनकी मौत जब हुई तो उस वक्त श्रीदेवी के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे शख्स मौजूद थे जो उनकी ज़िंदगी के भी बेहद करीब हैं, यानी कि बोनी कपूर। बोनी कपूर उस शाम को श्रीदेवी के साथ मौजूद थे। लेकिन उस वक्त जब श्रीदेवी की मौत हुई उस वक्त आखिर क्या ऐसा हुआ था, उस बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। श्रीदेवी दुबई गई हुई थी किसी शादी के समारोह में, जहां पर उनके साथ उनके पति बोनी कपूर और खुशी कपूर भी गए हुए थे। लेकिन ये शादी समारोह जो था वो पहले ही ख़त्म हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। उसके बाद श्रीदेवी रुकना चाहती थी दुबई में क्योंकि उनको अपनी बेटी जानवी कपूर के लिए कुछ शॉपिंग करनी थी। तो श्रीदेवी ने तय किया कि वो कुछ दिन और रुकेंगी। इसके बाद बोनी कपूर वापस चले गए और श्रीदेवी वहाँ पर ठहरी रहीं। 24 फरवरी को सुबह बोनी कपूर की श्रीदेवी से फ़ोन पर बात हुई और उन्होंने तय किया कि वो श्री को एक सरप्राइज़ देंगे। श्रीदेवी बोनी कपूर को पापा कहकर बुलाती थी, तो उन्होंने फ़ोन पर कहा, हाँ पापा। तो बोनी कपूर ने उस वक्त ये नहीं बताया कि वो आ रहे हैं, लेकिन शाम के वक्त बोनी कपूर श्रीदेवी से मिलने दुबई पहुंच गए। बोनी कपूर ने सोचा था कि वो डिनर पर जाएंगे क्योंकि जब वो श्रीदेवी से मिले, थोड़ी देर उन्होंने श्रीदेवी के साथ वक्त बिताया। दोनों एक दूसरे के साथ गले वले मिलकर अच्छा सा वक्त बिताने के बाद उन्होंने तय किया कि अब उन्हें कहीं डिनर पर जाना चाहिए। तो इसके बाद श्रीदेवी नहाने चली गई ताकि वो अच्छे से तैयार हो सकें और बोनी कपूर जो थे वो अपने लिविंग एरिया में यानी कि डाइनिंग रूम में चले गए क्रिकेट का मैच देखने के लिए। बोनी कपूर क्रिकेट का मैच देखते रहे, उधर श्रीदेवी नहा रही थीं। बोनी कपूर को 15 से 20 मिनट के बाद कुछ एहसास हुआ कि काफ़ी देर हो गई है, श्रीदेवी अभी तक लौटी क्यों नहीं। उन्होंने टीवी की वॉल्यूम को थोड़ा धीमा किया और श्री को बुलाया, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी आवाज़ नहीं आई। बाथरूम के अंदर से नल के चलने की आवाज़ आ रही थी, यानी कि पानी लगातार गिर रहा था। बोनी कपूर को थोड़ा सा डर लगा। उसके बाद वो दरवाजे के पास गए, उन्होंने ज़ोर से चिल्लाया, लेकिन फिर भी श्रीदेवी की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। वो डर गए, चिंतित हो गए और उन्होंने श्रीदेवी के बाथरूम का जो दरवाज़ा था, वहाँ का जो दरवाज़ा था, उसको कस के धक्का दिया तो वो खुल गया क्योंकि वो अंदर से बंद नहीं था। उसके बाद बोनी कपूर ने जो देखा वो उनके लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। खुद बोनी कपूर ने ये सारी बातें एक इंटरव्यू के दौरान बताई थी। बोनी कपूर ने बताया कि जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, उन्होंने श्री को देखा, वो बाथ टब के अंदर पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी थी। उनका सर पाँव पूरी तरीके से पानी में डूबा हुआ था और नल जो था वो चल रहा था। उन्होंने देखा कि बाथ टब से जो पानी था वो बाहर की तरफ नहीं गिरा हुआ था, यानी कि फर्श पर कोई भी पानी नहीं फैला था और श्रीदेवी पूरी तरीके से डूब चुकी थी। उन्होंने श्री को पुकारा, उनकी तरफ से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। श्री बिल्कुल सुन्न हो चुकी थी और शायद उसी वक्त वो मृत भी हो चुकी थी। आज तक ये गुत्थी तो नहीं सुलझ पाई कि आखिर श्रीदेवी बाथ टब में गिरने के बाद बेहोश हुई या फिर बेहोश होने के बाद वो बाथ टब में गिरी। इस बात का खुलासा कभी नहीं हो पाया। आखिर उस दिन हुआ क्या था उनके साथ, ये भी नहीं खुल पाया। कई लोगों ने कई तरीके के सवाल उठाए, कई तरीके के सवाल उठे। बोनी कपूर पर भी कई तरह के सवाल उठे। दुबई की जो पुलिस थी बोनी कपूर से कुछ सवाल किए और उसके बाद बोनी कपूर को छोड़ा गया।
लेकिन श्रीदेवी के साथ उस दिन आखिर सच में क्या हुआ था ये कोई नहीं जानता, क्योंकि उस वक्त सिर्फ और सिर्फ बोनी ही कपूर ऐसे शख्स थे जो वहाँ मौजूद थे। उन्होंने जो स्टोरी बनाई, सॉरी, उन्होंने जो स्टोरी बताई लोगों को, वही सबके सामने आई। और इसके बाद ये भी कहा गया कि श्रीदेवी के चेहरे पर कुछ चोटें भी थीं, उनके माथे पर शायद गिरने की वजह से बाथ टब में आई होंगी चोटें, ऐसा भी कहा गया। कुछ लोगों ने कई तरह की अफवाहें उड़ाई, कुछ ने कहा कि पैसों के लिए ऐसा किया गया, कुछ बीमा था करोड़ों का, इसकी वजह से श्रीदेवी को के साथ ऐसा हुआ। बहुत तरीके की कई तरह की बातें आई। हालांकि ये सब जो बातें हैं सिर्फ सोशल मीडिया पर ही सामने आई, कहीं इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये सिर्फ ऐसे एक सोशल मीडिया पर दावे किए गए। और इसके बाद श्रीदेवी हम सभी को अलविदा कहकर चली गई। श्रीदेवी को बकायदा क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छे से विदा किया गया। उन्हें पूरा दुल्हन के रूप में सजा कर विदा किया गया और सभी की आंखें बेहद नम थीं। 24 फरवरी वो काला दिन रहा बॉलीवुड के लिए, हिंदी सिनेमा के लिए और पूरी क्या कहते हैं दुनिया के लिए भी, क्योंकि श्रीदेवी को पहला सुपरस्टार कहा जाता था, फीमेल सुपरस्टार। बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार के नाम से श्रीदेवी जानी जाती थी। लेकिन अचानक से उनका यूँ जाना किसी के लिए भी सहन कर पाना बड़ा ही मुश्किल था। हर कोई इस उनकी मौत की खबर से हैरान था। फ़िलहाल श्रीदेवी के आज जो फैंस हैं वो उनको बहुत याद कर रहे हैं। उनके जन्मदिन पर ढेरों उनकी यादें जो हैं वो शेयर कर रहे हैं। उनकी फ़िल्में जो हैं वो उसके कुछ क्लिप्स वीडियोस शेयर कर रहे हैं। उनकी मौत का राज तो उन्हीं के साथ चला गया, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेयर कर रहे हैं जिसमें से मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ जो उनके जो श्रीदेवी के करीबी थे वो जानते थे। कई बार श्रीदेवी को फिल्म सेट पर ऐसे बीपी उनका लो हो जाता था और वो बेहोश हो जाती थी। इस बात का खुलासा खुद उनके ही साथ काम करने वाले को एक्टर्स ने किया था। श्रीदेवी को बेहोश बीपी की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से वो कई बार बेहोश हो गई थी अपने फिल्म सेट पर भी। एक बार वो फिल्म की शूटिंग कर रही थी और वो बाथरूम में बेहोश हो गई थी। तो इस तरीके की भी खबर आई थी सामने, जिसके बाद ये भी कयास लगाया गया कि हो सकता है श्रीदेवी उस दिन भी उनको कोई बीपी की प्रॉब्लम हुई हो, उनका ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो गया हो और वो बेहोश हो गई हों और बाथ टब में गिर गई हों और वो उठ नहीं पाई और पानी भर गया। और जब सांस नहीं, ऑब्वियसली पानी के अंदर सांस नहीं आई तो क्या कहते हैं उनकी मौत हो गई। तो इस तरीके की खबरें भी सामने आई। फ़िलहाल श्रीदेवी को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। और आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और श्रीदेवी की जो जानकारी है इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।